Hi everyone, welcome to yet another episode of James of TVM. I know it took a while, but it is worth it. Today I have one more gem of TVM with me. He is a very bubbly, energetic, joyful, and a happy soul. So today we have with us Mr. Shrikant Nayak. Shrikant, he completed his 12th standard from TVM in 2012. I have known him since he was in 6th 7th standard and I have seen his journey till the time. It's my privilege that I got him today with us, and I am very thrilled that he is ready to share his journey, his experiences, his whole life till the time and his achievements with all of us. I hope you would all like his story and learn a lot of it. Welcome once again. So, welcome Shrikant. Thank you, sir. How are you? Fine, sir. I'm absolutely fine. I remember you were in 7th standard Yeah. and I used to come to your class to teach English. Yes. And I know your journey since then. But I sincerely feel that your journey, your story needed to be told. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो तूने अचीव किया है टिल द टाइम इस एज में, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. इसलिए मैं चाहता था कि यू शुड कम एंड ज्वाइन विद अस एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज, दिस सीरीज जेम्स ऑफ टीवीएम. इसलिए हमने ये कोशिश की एंड थैंक्स फॉर योर टाइम. ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरव्यू बट इट रिमेन्स वेरी इनफॉर्मल और थोड़ा कैंडिड रहे, वेरी इनफॉर्मल रहे, नो फॉर्मेलिटीज. जो दिमाग में आ रहा है यू शेयर इट जिस तरह से आ रहा है. सो लेट अस बिगिन. पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद ईच अदर ऑफ वन थिंग एंड दैट इज टीवीएम. Yeah. सो हम शुरू ही उस चीज से करते हैं. टीवीएम, हाउ वाज इट? बिगिनिंग मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी. व्हाट इज द फर्स्ट मेमोरी ऑफ टीवीएम फॉर यू? सर एक्चुअली मैं जब पीवीएम आया था तो आई गेव एंट्रेंस एग्जाम. जब हमको टीवीएम ज्वाइन कर, एक्चुअली फर्स्ट आई वाज इन मुंबई, देन माय पेरेंट्स, फादर का जॉब की वजह से बोईसर हम सबको शिफ्ट करना पड़ा. सो व्हेन आई केम, सो अलग अलग स्कूल्स हम देख रहे थे, तो देयर वी केम टू नो दैट टीवीएम इज द बेस्ट स्कूल एट दैट टाइम. तो वी थॉट ओके विल गो देयर, एंड वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा. तो वहाँ पे जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, ठीक है, तो एट दैट टाइम आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ एवरेज स्टूडेंट. तो वहाँ पे आई गेव द एंट्रेंस एग्जाम एंड वहाँ पे मैंने स्कूल को देखा तभी फर्स्ट टाइम. तो वहाँ पे मैं चाइल्डहुड में मेरे को आई प्रॉब्लम था और उतना मतलब आई यूज्ड टू सी, माय विजन वाज 60%, 50 to 60% आई वाज एबल टू सी. तो वहाँ पे जब मैंने देखा स्कूल, तो स्कूल मेरे को ना ऐसा लगा कि ये स्कूल में ना थोड़ा सा लाइट इशू रहेगा मेरे को, द प्रीमाइस, जो अंदर का प्रीमाइसेस, तो आई गॉट लिटिल बिट स्केयर्ड. मैं पापा को बोला, पापा आए हो. तो वहाँ पे हमको एक सर मिले, तो दैट सर टोल्ड नो डोंट वरी, आवर फैकल्टीज और जो भी हमारे टीचर्स है बहुत अच्छे, कोऑपरेटिव है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ये हो. तो मैं बोला ओके ठीक है, और मैं वो एग्जाम पास हुआ एंड मैं आया स्कूल. और मैं बहुत ही ज़्यादा शाय, आई वॉज अ वेरी कंजर्वेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा शाय अपने में, और न्यू भी था तभी. और मेरे को तभी पता चला वो आपका भी फर्स्ट ईयर था स्कूल में तभी. तो वो हम लोग में कॉमन था, आप में और मेरे में. और फिर देन आई स्टार्टेड, मैं स्कूल आया और आई वॉज वेरी शाय. तभी हमारी क्लास टीचर थी पालकर टीचर, एंड देन नम्रता मैम वाज देयर इन वो साल हमको साइंस टीचर्स. तो उन्होंने तो उन्होंने सो शी वाज देयर एंड उन्होंने फिर मेरे को नोटिस किया कि मैं एकदम शांत बैठा रहता हूँ, किसी से बात नहीं करता, रिसेस में भी अकेला ही रहता हूँ. शी वंस केम टू क्लास, तो उन्होंने फिर मेरे को फील फ्री कराया. उन्होंने मेरे को क्लास में ऐसा सबको बोला, यू इंटरैक्ट विद दिस बॉय, ऐसा. तो मेरे को थोड़ा
ये लगा, फिर आई फेल कंफर्टेबल और मेरे को फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, तभी अपने आप में ही रहता था। और पढ़ाई में आई वाज दैट टाइम नॉट दैट एवरेज, क्योंकि मेरे को आई प्रॉब्लम था, तो मेरे से जितना होता था आई यूज्ड टू स्टडी दैट मच, एंड बाकी टाइम आई यूज्ड टू प्ले, मतलब खेलता था मैं ये वो। तो जब मैं 8th में आया तो मेरा विजन जो क्या हो रहा था ना, थोड़ा थोड़ा डिटेरियोरेट, मतलब कम होते जा रहा था। 8th में आया तो मेरे को और दिखना क्या हो गया, कम हो रहा था। तो एंड साइंस में जैसे कि डायग्राम्स बनाने देते थे हमको, है ना, एंड फिर एक ड्राइंग हमको सब्जेक्ट था, तो मेरे को पेंसिल से कुछ मतलब मैं कर नहीं पाता था। पेन से मेरे को दिखता था जो भी मैं लिखता था, पेंसिल आई वाज टू नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो जो ड्राइंग रहता था ना, वो मेरे घर पे मेरे ब्रदर बना देते थे, और विप्रा टीचर हमारी तभी ड्राइंग टीचर थी। हाँ, तो उन्होंने एक दिन पकड़ लिया मेरे को कि तू क्लास में कुछ नहीं बना रहा है, और जब मैं फिर से तेरा बुक चेक कर रही हूँ सब अच्छे से बना हुआ है, ये कैसे कर रहा है तू? तो मैं बहुत नर्वस हो गया, और उन्होंने सिर्फ मेरे को क्वेश्चन पूछा और उन्होंने मेरे से आंसर नहीं लिया, तो मेरे को लगा रहे मैं तो पकड़ा गया। फिर दैट वाज द काइंड जेस्चर फ्रॉम टीचर। उन्होंने मेरे को, कोई भी टीचर ने मेरे को मेरे स्कूल के दौरान आई थिंक उनको लगा कि उन्होंने मेरे को अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं किया इन द फ्रंट ऑफ होल क्लास। सबने आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो लोग श्रीकांत को नहीं जानते उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जब 6th-7th में था, दैट वाज द टाइम आई थिंक यू गॉट डायग्नोज्ड विद दैट वेरी रेयरेस्ट काइंड ऑफ डिसीज रिलेटेड टू विजन, एंड दैट वाज द एज। उस एज में एक बच्चे को, यंग बच्चे को मालूम पड़ना कि अब मेरे जो विजन है, आईसाइट है, वो ग्रेजुअली डिटोरिएट होते जाने वाली। सो ये एक बड़ा शॉक होता है। मेरी जो मेमोरी है, जैसे इसने अभी 8th स्टैंडर्ड के बारे में बताया, आई थिंक बाय द एंड ऑफ 7th स्टैंडर्ड ही मुझे याद है कि वो इतना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इसके विजन से रिलेटेड। ये यूजुअली हमें ये चीज़ें मालूम नहीं रहती है, खास करके जो श्रीकांत को नहीं जानते या जो टीवीएम में नहीं थे उनको ये मालूम नहीं है। बट हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 7th में था तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही कुड रीड, बड़े स्पेक्स पहनने पड़ते थे उसको, ऑब्वियसली विजन उतना इम्पैक्ट कर रहा था। बाय द एंड ऑफ द ईयर सिचुएशन ऐसे आ गई कि हमें उसे विंडो के बाजू में एक अलग बेंच पे बैठाना पड़ता था टू इंश्योर कि वहां पे ब्राइट लाइट होनी चाहिए। उसके बाद भी उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास अपार्ट फ्रॉम स्पेक्स से लेने पड़ते थे, और उसको हैबिट ऐसी थी कि वो इग्नोर नहीं करना चाहता था, तो उसको रोज की एक्टिविटी रोज करनी थी। इनफैक्ट मुझे एक छोटी मोमेंट याद है कि वन रिसेस ही केम टू मी, ही इवन एट दैट टाइम यूज्ड टू बी वेरी चबी लाइक दिस, और बहुत गुस्से से लाल होके आया था मेरे पास, एंड आई हैड नो आइडिया कि व्हाट हैपन। सो मुझे इनिशियल लगा कुछ झगड़ा हुआ होगा या कुछ अदर चीज होगी। तो ही केम एंड ही वाज लाइक वेरी सीरियस, बट द वे ही टोल्ड मी आई फेल्ट लाइक लाफिंग, बट आई डिड नॉट वांट टू शो हिम दैट। सो उसने मुझे बताया कि सर देयर वाज रीडिंग गोइंग ऑन इन द प्रीवियस क्लास, व्हिचएवर क्लास XYZ। सो ग्रेजुअली जो रीडिंग होती है क्लास में, तो जब उसका नंबर आया तो उसको स्किप किया गया। अब ज्यादातर क्या हो जाता है, उसको इतना स्ट्रगल हो रहा था कि स्पेक्स से, ऊपर से मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, ऊपर से उसको बुक क्लोज पकड़नी है, तो हो सकता है टीचर ने उसको सोचा कि वो ज्यादा उसको तकलीफ हो जाएगी तो बेटर नेक्स्ट नंबर को कॉल करते। ही डिड नॉट लाइक इट। उसका गुस्सा उसको इतना था कि वो मेरे पास आया, तो उसको एक तकलीफ हो रही थी, उसके बाद भी उसको कोई चीज स्किप नहीं करनी थी। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि बच्चे अपना एक स्ट्रगल तो कर ही रहे होते हैं। श्रीकांत हैड टू गो ऑन एंड फाइट द वॉर ऑन 2 fronts। सो एक तो जो है स्कूलिंग डेज का स्ट्रगल है, एक्सपेक्टेशन है, मार्क्स है, एग्जाम्स है, उसके अलावा उसका एक खुद का एक अलग वॉर चल रहा था जो कोई उसके साथ अटैच होके उसको समझ नहीं सकता था, क्योंकि इट वाज अ डिफरेंट थिंग। नो बेसिकली मैं शेयर भी नहीं किया किसी से। हाँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि कैसे वर्ड्स में किसको बोलूं। तो और वो क्या था, मैं उससे जा रहा था, तो एट दैट टाइम फिर मैं भी धीरे धीरे समझा कि टीचर्स, और वो एक्चुअली दैट वाज गुड फॉर मी, क्योंकि मेरे को कभी किसी टीचर ने, मतलब कोई भी इंसिडेंट की वजह से मैं ऐसा पूरे क्लास के सामने कभी ह्यूमिलेट नहीं हो गया। वो दैट इज वो एक्चुअली हर किसी को पता है, वो स्टूडेंट को बहुत हर्ट कर जाता है कि मेरा इंसल्ट हो गया क्लास में।
तो वो मेरा हुआ नहीं। बहुत सारे टीचर्स ने मेरा हेल्प किया ड्यूरिंग दोज डेज, और मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मेरे एक रिलेटिव ने बोला कि यार तू क्या कर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले और तू इससे रीड कर। तो मैं वो यूज करने लग गया। और मेरे को स्कूल में भी किसी स्टूडेंट ने आज तक, जैसे फ्रेंड्स रहते हैं या है ना जोक्स और ये सब चलते रहता है आपस में, वो किसी ने मेरे सामने, और मेरे को लगता भी नहीं है मेरे पीछे भी, कभी मेरे को चिढ़ाया है इसको लेके कि यार ये वो, कभी नहीं, नो नो वो। और एंड आई फील वेरी लकी अबाउट दिस, है ना। मैंने यूजुअली किसको कुछ रहता है तो वो कभी मेरे साथ ये वो नहीं हुआ। और फिर जब मैं 8th में था, और जब मैं फिर आए, पापा ने और घर पे डिसाइड हुआ कि ये प्रॉब्लम को ना हमको सीरियसली लेना पड़ेगा। फिर आई वेंट टू हैदराबाद एंड चेन्नई मेरे 8th स्टैंडर्ड में। तो वहां पे उन्होंने बोला देखो इसका विजन तो जाने ही वाला है, सूनर और लेटर ही इज गोइंग टू लूज हिज आई साइट, तो आप ना अभी इसका स्टडीज रोक दो। तो दे सेड दैट टाइम। तो फिर मैंने तभी सोचा कि यार विजन तो जाने ही वाला है, कब जाएगा ये पता नहीं, बट इट विल गो 4-5 years। और तो मैंने बोला अगर मेरे पास एजुकेशन ही नहीं है तो फिर मैं आगे करूंगा क्या? फिर जब मेरे पास आई साइट भी नहीं रहेगा देन तो बहुत इशू रहेगा। उस दिन से फिर आई स्टार्टेड, मतलब मैं बहुत इमोशनली ये था, पर मैंने किसी के साथ ये नहीं किया। धीरे धीरे मैं समझा, फिर पापा से मेरे को बैकिंग मिला कि देख तू पढ़ाई कर, ठीक है, अब इट विल गो समटाइम। अब डॉक्टर ने बोला है तो शायद दे माइट बी राइट, आई एम रॉन्ग एज वेल, तो जा भी सकता है तो, बट यू स्टडी, बाद में जो भी होगा फ्यूचर वी विल टेक केयर ऑफ दैट, हम देखेंगे यू। तो फिर मैं 9th भी पढ़ा ना, आई वाज एवरेज स्टूडेंट। फिर मेरे को एग्जाम लिखने भी नहीं हो रहा था, मैं खिड़की के बाजू में बैठ रहा था। एंड सपोज हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट जब होता है तो जुलाई मंथ में होता है, जुलाई अगस्त, तो वो टाइम पे रेनी सीजन रहता था, तो विंडो के बाजू में बैठता था, पर क्लाउडी होता तो मैं पेपर ही नहीं लिख पाता था। और एक आध पेपर में ना मैं क्या हो गया, मैं फेल हो गया फर्स्ट टाइम। तो एक्चुअली मेरे को पेपर पूरा आता था, तो मैं फेल हो गया। तो फिर मैं बहुत आई वाज फेल्ट बैड एंड ऑल, एंड मैं अड़तानी मैडम अभी पाटिल सर थे, हाँ, तो तभी मैं उनके पास गया एंड आई सेड कि एक्चुअली मैं बहुत कभी ओपन अप नहीं होता था किसी से, पर मेरे को लगा कि दिस टाइम आई हैव टू से, और क्या पता क्या हो। तो मैं वेंट देयर एंड तभी मैम ने मेरे को एक सोल्यूशन दिया जो कि मेरा टर्निंग पॉइंट बन गया लाइफ। शी सेड कि वी विल गिव यू अ राइटर, ओके, एंड ही और शी विल राइट योर पेपर, आई विल अलाउ यू। अब स्ट्रगल ये कि राइटर बनेगा कौन, क्योंकि आई वॉज इन 9th, तो मेरे से कम एज का चाहिए, 7th 8th 6th जो भी है वही रहेगा। तो फिर मेरी सिस्टर ने मेरा पेपर लिया। अब मेरा जिस टाइम एग्जाम है तभी उसका भी एग्जाम है, तो माय सिस्टर यूज्ड टू, वो पहले अपना पेपर लिखती थी एंड आफ्टर दैट शी यूज्ड टू कम एंड राइट माय पेपर। मतलब 7 बजे एग्जाम चालू था तो मैं 7 बजे एक अलग से साइंस लैब जो टीवीएम में है वहां पे बैठा रहता था। फिर सब अपना पेपर लिख के आते थे। माय सिस्टर यूज्ड टू कंप्लीट अ पेपर, शी यूज्ड टू कम एंड शी यूज्ड टू राइट माय पेपर, और 2 इन्विजिलेटर रहते थे एंड वी, तो उस तरीके से मैं फिर देन जॉन टीचर जो तभी, नाउ शी इज प्रिंसिपल है, हाँ, एट दैट टाइम शी वाज माय क्लास टीचर, हाँ, 9th-10th में शी वाज माय क्लास टीचर। शी हरसेल्फ, आई थिंक शी टुक द इनिशिएटिव, शी एट द 10th बोर्ड मेरे आ रहे थे, so she found out a student named Sohail. Sohail Nurani. Yeah, Sohail Nurani. Very good student. She said me, he is going to write your 10th standard paper. Your sister will not write because she is little small. 8th में थी तभी, तो उसको algebra नहीं है, geometry नहीं था, science 1 science 2 रहता ना थोड़ा एडवांस लेवल है। तो इसने ही इज नाउ इन 9th स्टैंडर्ड, इसने अलजेब्रा लिखा है, ज्योमेट्री लिखा है, लिटिल बिट आइडिया है ना, ही कुड राइट इट एंड इज अ गुड स्टूडेंट, आप बोलोगे तो वो अच्छे से डिलीवर कर। मतलब ओके, तो 10th में ही रोट माय पेपर, आई गॉट लिटिल बिट गुड परसेंटेज थोड़ा बहुत। तो मेरे को साइंस में सबसे ज्यादा मिला था तभी, और मैथ्स में भी तभी ज्यादा मिला था। मैं जो जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर किया था साइंस और मैथ्स। तो पापा तो बोले यार तू तो साइंस ही लेगा, तो वो मेरे लिए साइंस का फॉर्म लेके आए। बोला नहीं मैं साइंस नहीं लूंगा, मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को थोड़ा ज्योमेट्री नहीं समझता था, थ्योरम्स एंड ऑल, वो तो फॉर स्टडी पर्पस हमने तभी कर लिया था। साइंस भी मेरे को थोड़ा सा, आई वाज लिटिल, मैं रटोफिकेशन में थोड़ा अच्छा था तभी। तो मैंने सच्ची में मैं बहुत ज्यादा चीजें मेमोराइज, जैसे बायोलॉजी है,
मेमोराइज मैं तभी कर लेता था क्योंकि मैं घड़ी घड़ी देख नहीं पाता था। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी था कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना ये मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो मैं इसको एट अ टाइम याद कर लूँ, क्योंकि मैं घड़ी घड़ी दिन भर नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरा आईज से ना टीयर्स निकलते थे, आंसू निकलते थे, तो मैं फिर बहुत तो मैं मेमोराइज कर लेता। तो आई सेड नो, आई विल गो फॉर कॉमर्स, मैं कॉमर्स के लिए जाऊंगा। और मेरे को तभी सीए करना था, मेरे को तभी आइडिया आ गया था सीए। और एक रहता है ना हमको पर्सनली एक फील होता है कि नहीं मैं साइंस नहीं जमेगा तो आई वोंट डू इट। और मेरे 11th के 5 days पहले आई लॉस्ट माय आईसाइट कंप्लीटली, पूरा मतलब 11th जब as you said 11 हाँ 11th standard, so one important thing I remember, हाँ पहले तो सबके लिए बोल दूं मैं कि जो भी इस तरह जिसको खुद राइट नहीं कर सकते उनके लिए राइटर प्रोवाइड किया जा सकता है, जो एक स्टैंडर्ड पहले का होना चाहिए। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि राइटर को अपने मन से चीजें नहीं लिखनी है। हाँ नहीं नहीं आई जैसे श्रीकांत को राइटर मिला है तो श्रीकांत ने स्टडी की है और वो सिर्फ वो बोल रहा है पेपर के टाइम पे, राइटर को वो लिखना है जो श्रीकांत बोल रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अवर स्कूल टीवीएम, वेदर इट इज सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, इट्स अ स्कूल फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन, जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नहीं बना है। श्रीकांत का ये बहुत बोल्ड डिसीजन था एंड क्रेडिट गोज टू हिज पेरेंट्स आल्सो, दे सपोर्टेड हिम, कि ये जानते हुए कि अब ये जो प्रॉब्लम आया है श्रीकांत के लाइफ में ये प्रोबेबली उसके अगेंस्ट भी जा सकता है, बिकॉज दिस स्कूल इज नॉट फॉर हिज लाइक ऑफ स्टूडेंट। फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, श्रीकांत में वो कॉन्फिडेंस था। और सबसे अच्छी चीज श्रीकांत में यह थी कि ही काइंड ऑफ मेड फन ऑफ हिज प्रॉब्लम। हमारे लाइफ में वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, वी क्राई अबाउट इट। उसके लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, ही नेवर क्राइड अबाउट इट, ही वाज इक्वली कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स विद द अदर स्टूडेंट्स। सो राइटर मिलने से कुछ नहीं होता है, स्टडी श्रीकांत को ही करनी पड़ी, क्योंकि बहुत जैसे बाद में मैं बताऊंगा कि जैसे 10th हो गया, 12th में जब आएगा वो, तो 12th का पूरा डिफरेंस है। जो पर्सन राइटर है उसका सब्जेक्ट अलग है, श्रीकांत का सब्जेक्ट अलग है, श्रीकांत ने जो पढ़ा है उसको तो कंसेप्ट भी नहीं मालूम है। so ये बहुत कॉमर्स, राइटर विल बी फ्रॉम साइंस फील्ड। हाँ, तो ये बहुत डिफिकल्ट चीजें होती है एक ऐसे पर्सन के लिए जिस चीज से श्रीकांत जा रहा था, कि नॉर्मल लेक्चर्स हो रहे, बोर्ड पे लिखा जा रहा है, ज्यादातर नोट्स बोर्ड पे मिल रहे हैं, तो ये सब नेवर सी ओनली। हाँ, मेरे को कभी बोर्ड दिखा ही नहीं आज तक। मैं जो बैठता था ना बोर्ड में, टीचर ने क्या लिखा है टिल 10th, जब तक मैंने आईसाइट लूज नहीं किया था। और एक हमारे मैथ्स के सर थे देशमुख सर, और वो बहुत स्ट्रिक्ट सर थे। हाँ, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट सर। और वो बोर्ड पे लिखते थे और वो राउंड मारते थे कि स्टूडेंट लिख रहे कि नहीं लिख रहे बराबर। तो उनको हमेशा मेरा नोटबुक खाली दिखा, और मेरे को बहुत डर लगता था, अभिनव सर मेरे को बहुत मारने वाले। तो वो राउंड मारते थे और वो कभी मेरा बुक देखे ही नहीं, वो सबका बुक देखते थे। व्हाई आर यू नॉट राइटिंग दिस, आई हैव रिटन दिस ऑन बोर्ड वेल, सबको मतलब ये बराबर नहीं लिखा, ये स्टेप क्यों मिस किया। मेरे को सर ने कभी मतलब, और वो ना एक्चुअली मेरे को तभी फील हुआ कि अगर मेरे को दे आर बेसिकली इनडायरेक्टली हेल्पिंग मी, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि मेरे को स्कोर करना है, अच्छा मार्क्स भी लाना है ना। तो वो लोग में मेरे को ऐसा, उन्होंने मेरे को कभी कुछ डांटा ही नहीं है सर ने मेरे को। मैथ्स तो मेरे को आज तक, मैथ्स आई थिंक इज द सब्जेक्ट व्हिच इज सॉल्व्ड एंटायरली ऑन बोर्ड। मेरे को कभी दिखा ही नहीं बोर्ड, और मैं कभी कुछ लिखता ही नहीं था 10th तक, ऐसा मैथ्स का नोट। मेरे घर पे फिर आया एक तभी मैं क्लासेस गया था ना जब 9th 10th को, तो उन्नी सर के पास मैं गया था एक उस में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नो वी वोंट टीच यू, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू क्लासेस, पर हम आपको नहीं पढ़ा सकते, तो पर वी विल सजेस्ट यू अ ट्यूटर। आप घर पे एक पर्सनल टीचर को बुलाओ, वी विल चार्ज मोर ऑब्वियसली, बहुत अच्छा चार्ज करेंगे वो, पर आपके लिए वही बेस्ट है, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, तुमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, ही विल सॉल्व यू एंड हेल्प यू इन स्टडीज। तो हमने बोला फिर ठीक है। फिर मेरे घर पे वागे सर करके आते थे मेरे घर पे, एंड ही वाज अ वेरी, उन्होंने मेरे को पर्सनली वो बहुत हेल्प हुआ मेरे को मैथ्स में खास करके, एंड साइंस, द केमिकल इक्वेशंस एंड ऑल, बहुत अच्छा हुआ मेरा। फिर 9th 10th आई वाज एबल टू क्रैक इट आउट, और फिर 10th में तो 11th व्हेन आई वेंट आई लूज माय आईसाइट। और आई रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड, हाँ फर्स्ट डे
योर फर्स्ट डे ऑफ 11th स्टैंडर्ड. हाँ. अच्छा, जब मैंने 7th 8th में श्रीकांत को पढ़ाया, देन आई गॉट प्रमोटेड टू जूनियर कॉलेज. हाँ. सो हिज जर्नी फ्रॉम 8th 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड आई कुड नॉट विटनेस इट. बट मैं जब 11th में श्रीकांत आया तो आई रिमेंबर इट वाज द फर्स्ट डे. इट वाज 11th ही, आई वाज द क्लास टीचर. और पहला दिन है तो मैं, रोल नंबर ऑब्वियसली नहीं है तो नेम कॉल करके स्टूडेंट्स को अटेंडेंस ले रहा था. जैसे मैं अटेंडेंस ले रहा था, 1-2 मिनट हुए होंगे और मैंने दरवाजे पे 2-3 बच्चों को देखा. इट वाज श्रीकांत एंड आई वाज लाइक, आई सॉ हिम आफ्टर several years because I had forgotten about it. So श्रीकांत को मैंने देखा, उसके फ्रेंड्स के साथ था, एंड जैसे ही मैंने उसको देखा आई रिकॉल्ड एवरीथिंग, ऑल दोज 1 or 2-3 years, बट आई आल्सो रियलाइज कि अब वो ही हैड एक्चुअली गॉन थ्रू दैट फेज. वो सिचुएशन उसने फेस कर ली है. और मैंने श्रीकांत को देख के जस्ट उसका नाम भी नहीं लिया, मैंने बोला कम इन श्रीकांत, कम इन. सो जैसे ही मैंने बोला कम इन, उसको उसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि 2-3 साल पहले का इंटरेक्शन, 1-2 साल जो मैंने क्लास में पढ़ाया जो भी है, वो सिर्फ आवाज सुन के ही जंप लाइक अ यंग चाइल्ड, नितिन सर. सो इतनी शार्प उसकी मेमोरी है. इस तरह की अटैचमेंट उसकी अभी भी सारे टीचर्स के साथ है. सो आई क्लियरली रिमेंबर, विविडली रिमेंबर दैट डे. इट वाज योर फर्स्ट डे ऑफ कॉमर्स एंड देन इट वाज लाइक 2 years वी वर टुगेदर. आई वाज योर क्लास टीचर. सो पूरी जर्नी उसके बाद तो मैंने देखी ही है. सो कॉमर्स उसने लिया, बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि कॉमर्स भी उसी टाइप का, उसी टाइप की फैकल्टी है, उसी टाइप की स्ट्रीम है कि आप एज अ नॉर्मल चाइल्ड ही वो अटेंड कर सकते हो. बट उसने वो चैलेंज लिया था. और मुझे आज भी याद है, इट वाज ओके विद इंग्लिश, बट विद इंग्लिश ऑल्सो जो भी मैं बताता था, जो भी स्टोरीज में नरेट करता था या जो भी चीजें क्लास में डिस्कस होती थी, he used to remember it as it is, word to word उसको याद रहती थी. और बाकी भी सारे सब्जेक्ट जो डेमोन्स्ट्रेटेड ओरिएंटेड है, बोर्ड पे लिखे जाने हैं, वो सिर्फ सुन के याद रखता था. नंबर्स, बैलेंस शीट्स, अकाउंट्स, बीके से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है. सो how was it? How difficult it was? No, I think accounts was the most toughest subject. Okay. क्योंकि दैट इज एंटायरली, वो सम्स है, उसमें फॉर्मेट है, वो कैसे लिखना है, कौन से कॉलम में क्या लिखना है, कैसे करना है, जर्नल, लेजर, है ना. वो 11th में मैं बहुत स्ट्रगल किया. बाकी जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, टीचर्स यूज्ड टू एक्सप्लेन, एंड आई नो कि मेरे को अभी टोटली मेरा विजन ही जीरो है. सो अभी मैं कैसे करूंगा. तो मेरे को इतना था, एक चीज था कि जो भी टीचर पढ़ा रही है, आई हैव टू मेमोराइज इट एग्जैक्टली, ताकि अगर मैं सपोज मैं पढ़ भी नहीं पाया तो जो भी मैंने सुना है, समझा है, वो मैं एग्जाम में लिख सकूं, उसके ऊपर वो मैं लिख दूं. तो दैट टाइम आई यूज्ड टू मेमोराइज थ्योरी, जो भी टीचर्स लोग एक्सप्लेन करते थे. एंड देन दैट टाइम आई मेट नाइकुडे सर. ही वाज माय अकाउंट्स. ही इज द मेन, मतलब जो ही प्लेड अ मेजर रोल इन माय स्टडीज नाउ आल्सो स्टिल. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटिस किया, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सिटिंग, यू आर नॉट राइटिंग ओनली एनीथिंग. तो मेरे एक फ्रेंड ने, बाजू में एक बच्चा बैठा था, ही सेड ही कैन नॉट सी. तो सर सेड, अरे तो ऐसा कैसा चलेगा, हाउ कैन ही डू देन, हाउ कैन ही मैनेज, ये तो फेल हो जाएगा, ये क्यों आप इधर एडमिशन मतलब कैसे लिया आपने, आपके पेरेंट्स को बुलाओ. तो मैं डर गया, मैं घर पे गया. एंड माय सिस्टर यूज्ड टू ड्रॉप मी इन माय क्लास. वो आती थी, मेरे को बेंच में बिठाती थी, एंड शी यूज्ड टू कम एंड रिसीव मी फ्रॉम माय क्लास. और वो मेरे को मेरे बस तक लेके जाती थी. तो मेरी सिस्टर है, मैं गया, मैं घर पे पेरेंट्स को बोला ऐसा ऐसा है. देन माय फादर केम नेक्स्ट डे. तो उनका सर से मेरे को पता नहीं क्या बात हुआ. तो तब से सर, एक्चुअली सर वांट टू से मी, आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया. करेक्ट. उस दिन के बाद से सर ने मेरे को इतना हेल्प किया, मतलब जो भी वो बोर्ड पे लिखते थे, एज इट इज यूज्ड टू डिक्टेट ओनली फॉर मी इन द क्लास. और सारे टीचर्स, मतलब आई यूज्ड टू रिमेम्बर सुनंदा टीचर, शिंदे टीचर वाज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी पोलाइट टू मी, है ना. निवेदिता मैम, द वे शी टॉट मी, आई थिंक इकोनॉमिक्स इन 12th स्टैंडर्ड वाज सुपर्ब. मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं निवेदिता मैम जैसा इको पढ़ाऊं. मतलब नाउ करेंटली आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन. तो इकोनॉमिक्स में हमेशा, और एक निवेदिता मैम का था कि ना, नॉर्मली कुछ होता है, मैंने भी किया और किया, बाकी बच्चे भी करते रहेंगे, दे आर फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली
थोड़ा कभी गायब रहता। तो निवेदिता के टीचर के लेक्चर में हम कभी ऐसा नहीं कर सकते थे, बिकॉज आफ्टर द लेक्चर ना शी यूज्ड टू टेक क्वेश्चन आंसर सेशन, शी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और शी यूज्ड टू मेक एवरीबॉडी स्टैंड, हाँ यू से। तो मेरे को बड़ा ये था कि नो नो नो, ये यहाँ पे वो पूरा क्लास अटेंटिव रहता था उनके, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंटिव इन हर लेक्चर बिकॉज शी यूज्ड टू गोइंग टू शी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो अभी मैं भी जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं भी उनको पहले ही बदल लूँ, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, मैं पढ़ाने का यू हैव टू आंसर, जो जवाब देगा वही घर पे जाएगा, जो नहीं देगा जवाब देगा वो इधर बैठेगा एंड तो घर पे कौन जल्दी जाएगा इट्स अप टू यू। अभी मैं जब पढ़ाता हूँ एवरीबडी इज फुल्ली अटेंटिव, नहीं हमको लेट नहीं जाना है, या जो क्लासेस के बाद रहता है ना स्टूडेंट्स का गैदरिंग, वो हमको मिस नहीं करना है, वो बाहर हैंग आउट करेंगे, हम तो क्लास में बैठ जाएंगे, तो सब पूरा ध्यान देते हैं ऐसा। तो अकाउंट सर ने मेरे को बहुत मदद किया, फिर मैं सर की क्लासेस में भी गया, दैट टाइम बहुत अच्छे से सर ने मेरे को अकाउंट्स कराया। और तभी मेरी मॉम यूज्ड टू रीड फॉर मी, शी यूज्ड टू रीड मी AND THE like this, she used to read and I used to remember. फिर मेरे डैड used to come from the job and he also used to read me कि मम्मी कितना पढ़ेगी। फिर my sister used to read me, वो अपना भी पढ़ाई करती थी, मेरे लिए मेरा भी रीड करती थी, जो मिलता था मैं बुक लेके चले जाता था, यार मेरे लिए थोड़ा पढ़ दो। My dad is reading, I am making everyone, you know, सबको परेशान कर रहा हूँ मैं। तो मेरा एक था कि मैं मार्क्स अच्छा लाऊंगा। अचानक फिर at that time I came, अब मेरे को भी विश्वास नहीं, आई वाज द फर्स्ट रैंकर इन माय डिवीजन, फर्स्ट रैंक आया मेरे पास। तो आई फेल्ट वेरी नाइस। तो मेरे को लगा यार अभी ये रुकना नहीं चाहिए। एक चीज मेरा आई सेड है, बट आई विल नॉट स्टॉप, आई विल गो। क्योंकि प्रॉब्लम्स मैंने देखा, मैंने कभी एक चीज सोचा कि मैं प्रॉब्लम जो है रोऊंगा नहीं। अभी भी मेरे को कोई बोलता नहीं प्रॉब्लम है, तो मैं बोलता यार इसका सोल्यूशन क्या सोचा है। प्रॉब्लम तो तू सोच रहा है, सोल्यूशन सोचने में ज्यादा टाइम लगा। You know the problem ना, then spend time to solve। तो वो था। and then I meet my friends मेरे बहुत हेल्पफुल थे। वन फ्रेंड एक सुमित करके एक लड़का था, तो नाइकोडे सर ने, मैं जब क्लासेस गया उनके 6 महीने बाद, तो उन्होंने मेरे को एक लड़के के बाजू में बैठाया, तो उसको ही स्कोर्ड 97 इन अकाउंट्स, बट ही वाज इन F डिवीजन। तो वो बहुत बाकी सब्जेक्ट में उसको कम मिला था, तो ही वाज वेरी प्राउड, आई गॉट 97, आई गॉट 97। तो उसने मेरे को ऐसा, उसको खुद को इंट्रोड्यूस कराना था। सो ये इंट्रोड्यूस की, तेरे को अकाउंट्स में कितना मिला? आई सेड मेरे को तो 99 मिला है। तो वो बोल ही नहीं पाया मेरे को कि उसको 97 है। ही सेड अरे ऐसा कैसा हो गया, और बाकी सब्जेक्ट। तो वो तब से मेरा मतलब, ही वाज लाइक ओ माय गॉड। तो वो बोला अरे मैं बताना चाह रहा था कि मेरे को 97 मिला है, पर मैं बोल नहीं पाया तेरा 99 सुन के। तो ही वाज लाइक ही गॉट अमेज, कैसे लाया तू? एंड देन उस दिन से उसका फ्रेंड सर्कल उसने छोड़ दिया और मेरे ही साथ रहने लग गया। और फिर सर ने फिर मेरे को और एक फ्रेंड से मिलाया कि मैं क्लास, मेरे को मेरी मम्मी आती थी, छोड़ती थी, और शी यूज्ड टू रिसीव मी। तो सर ने क्या किया, एक काम करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स आते ना, इसमें से मैं एक को बोलता हूँ कि वो दे विल ड्रॉप यू एंड दे विल रिसीव यू। तो उन्होंने फिर मेरे को और एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया, सूरज करके। ही गॉट इंट्रोड्यूस, और उन्होंने बोला कि तू अभी इनके घर पे जाएगा सूरज को, और तू श्रीकांत के घर पे आएगा, तू उसके साथ पढ़ाई करेगा। और देन ही, और मेरे को भी अच्छा हो गया क्योंकि ना वो इक्वली माय फ्रेंड के साथ अब मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। ना मेरी मॉम परेशान होने वाली है, ना मेरे डैड, ना मेरी सिस्टर, है ना। तो फ्रॉम देयर आई बहुत अच्छा हो गया। मेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ना, तभी से मैं सबको सिखाता था क्योंकि मेरे को समझ जाता था सर जो बताते थे। फिर जो वीक स्टूडेंट्स रहते थे, मैं ना उनके साथ इन्वॉल्व, क्लास में तो ध्यान देता था ना। हाँ पूरा पूरा, इसलिए तुझे समझता था। नहीं क्यों, मैं ना वो ये जो सारे फ्रेंड्स तूने बोले, हाँ वो क्लास में सिर्फ देखते थे टीचर उसको। नहीं दे यूज्ड टू आल्सो लिसन, ऐसा नहीं है, पर रहता है कुछ डाउट्स रहते हैं जो हम ना, हाँ नहीं जो हम सर को शायद नहीं पूछ पाते जब हम क्लास में थे, तो मेरे को पूछते थे। और एक चीज मैंने लग गया, जब आप किसी के डाउट सॉल्व करोगे ना, तब आपको ज्यादा समझेगा। वो मेरे एजुकेशन, वो मेरे को एक्चुअली प्लस पॉइंट हो गया मेरे लिए। मैं 5-6 मेरे अभी इसका डाउट सॉल्व किया अकाउंट्स में, फिर उसका क्या, तो मेरे को अलग अलग मेरे भी कंसेप्ट क्लियर होते थे ज्यादा। दैट एक्चुअली बिकेम, ऑल दस थिंग्स बिकेम माय प्लस पॉइंट, और बहुत अच्छे से हुआ। एंड 12th भी मैंने, आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो मेरे को बहुत स्कूल से एक्चुअली सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स से सपोर्ट मिला, एंड आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं पे ऑफ करूं, है ना। आई स्कोर, आई वुड बाय माय मार्क्स, आई वुड स्कोर।
फिर आई देन 12th बहुत अच्छे से किया एंड देन अभी भी मैं जब स्कूल जाता हूँ या जब मैं सर के क्लासेस जाता हूँ तो वो दिन मेमोरीज रिकॉल होते हैं। आपने मुझे कहा कि अभी लेट्स डिस्कस दिस जर्नी, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब स्कूल डेज, स्कूल मेमोरीज आर ऑलवेज वेरी स्पेशल टू एवरीवन, है ना। अभी मैं सुनता हूँ कि बच्चे बंक करते, ये करते। मेरे को तो यार स्कूल के क्लास में रह के मजा आता था। मैंने तो आज तक कुछ मेरे को कभी सोचा ही नहीं। आई यूज्ड टू एंजॉय दैट क्लासरूम एटमॉस्फेयर। और हमारे टीचर्स हमको कहते थे कि जो भी एंजॉय तुम 12th तक ही करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद तो वो सब नहीं रहेगा। और लिटरली वही हुआ, 12th तक ही हमारा जो मेमोरीज है वो है क्लासरूम्स के। अभी भी मेरे किसी फ्रेंड के साथ मिलूंगा, वी रिकॉल नाइसली। उसके बाद तो सब अलग हो गए, है ना। चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर, वो तो स्पेशली रहते हैं। और उसके बाद सब अलग हो गए, सब अलग अलग कॉलेज चले गए, सब अलग हो गए एकदम। बट अभी भी हम मिलते हैं, जब ऐसा कनेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ कि ऐसा लगता है नहीं हम सालों बाद मिल रहे हैं, है ना। वी यूज्ड टू, दैट इज ऑब्वियस। हाँ, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे से मतलब वो हमने किया। फिर उसके बाद में देन अगेन आई ऑप्टेड अ वेरी टफ कोर्स आफ्टर दैट। सो आई एम कमिंग फॉर दैट, कमिंग टुवर्ड्स दैट। सो ये 12th तक की टीवीएम की जर्नी है ना। व्हाइल एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ बहुत सारे चीजों के बारे में बताया। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी स्पेशल मेमोरी फ्रेंड्स से रिलेटेड और एक टीचर से रिलेटेड या किसी फंक्शन या ओकेजन से रिलेटेड अगर कोई याद है। हाँ, एक्चुअली कैसा था वहां पे 12th ऑल्सो आई हैव टू गिव द बोर्ड। तो आई वांटेड सोहेल अगेन माय राइटर, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और कॉमर्स से नहीं होने वाला था राइटर, और मेरे को पता चल रहा है कि सोहेल हैज टेकन साइंस। तो वहां पे मैंने कॉलेज को रिक्वेस्ट किया, आई वांट हिम एज अ राइटर। कॉलेज ने अप्रूव किया, है ना। और वो मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में मैं बैठ के मेरा बोर्ड एग्जाम लिखा हो 3 इन्विजिलेशन के साथ। हाँ, he was सोहेल इज अ डॉक्टर। हाँ, currently is a MBBS। देखो कितना फैंटास्टिक है, जब वो 9th में था तब उसने बोर्ड एग्जाम लिखा 10th का मेरा। फिर 10th में उसने खुद का बोर्ड एग्जाम लिखा। फिर when he came to 11th, at that time I was 12, तब उसने मेरे लिए बोर्ड एग्जाम लिखा। फिर उसने 4 बार बोर्ड एग्जाम लिखा। But it was I remember because I was involved in that process, committee and all that. So I remember सोहेल के लिए वो बहुत डिफिकल्ट था। उसका रीजन ये था कि जैसे कॉमर्स के पेपर्स के बारे में उन्होंने बताया, तो डिक्टेट करना एक अलग चीज होती है। इट्स नॉट इन अ पैराग्राफ फॉर्म ऑल द टाइम, स्पेशली अकाउंट्स और उसमें सबसे टफेस्ट है। तो सोहेल को चेंजों का आइडिया ही नहीं था, तो उसको करना उस तरह के फॉर्मेट में सिर्फ तू बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है उसके हिसाब से, वो बहुत डिफिकल्ट था। somehow we manage। नहीं, वो कैसा था, मैं सारे बच्चों को पढ़ाता था ना, मतलब सिखाता था, मतलब हम ग्रुप स्टडी करते थे। तो वहां पे मेरे को बता के कि ऐसे फॉर्मेट बना, ऐसे ये कर, उधर से मेरे को आइडिया था। तो बट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट उनको समझाना करना। बट अदर स्टूडेंट्स और फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, योर फ्रेंड्स, उन्होंने कभी बोर्ड पे वो चीजें देखी ना। वो सोहेल को बताना वो एक अलग बैकग्राउंड से, वो पूरा एलियन जैसा था, उसके रिलेशन नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। बिकॉज़ आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेक द राउंड। तू तो डिक्टेट करता था, बट उसके लिए वो हेल्पलेस फील करता था, वो उस तरह से मैनेज करने के लिए। देन टू ही डिड इट। अरे आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। देन टू ही डिड इट, मतलब हमने डिलीवर कर दिया वो। हर पेपर के बाद एक पेपर के बाद उसने आके मेरे को बताया, सर वो जितना आंसर है उतना ही बोलने को बोलो। वो बहुत बताते हैं। सो इट वाज एक्चुअली वो भी होता था, बिकॉज़ यू यूज्ड टू स्टडी एंड उस फ्लो में यू डिड नॉट रियलाइज, क्योंकि लिखते समय तो रियलाइज हो जाता है, बोलते समय रियलाइज नहीं होता कि कितना आंसर आ रहा है। और हमको टीचर ने ये भी बोला था, जैसे कि ओसीएम का सब्जेक्ट है, तो शिंदे टीचर ने हमको कहा था, लुक you should write more points, then only you will get full marks। तो बोला ओके, 8 है, हम 10 12 तक जाते हैं, अपना बना के हम लिखते हैं पूरा। और जो भी क्लास में सुना है समझा है, आई हैव टू ट्राई कि एवरीथिंग दे देना है। मेरे को वो मिस नहीं करना अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी लकी, मेरे के लिए राइटर है, मैं बोल पा रहा हूँ, लिख रहा है कोई, और वो पूरा डिलीवर कर दूं मैं। करेक्ट। देन टू इट, और हर पेपर के बाद आई यूज्ड टू लाइक हाँ, अ जॉब डन ऐसा। So after 12th standard, as you said, एक उसके बाद एक अलग ही दुनिया होती है, एक अलग जर्नी होती है।
एंड वो एक अगर हम लोग कहे कि उस तरह का एटमॉस्फेयर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसा टीवीएम में तुझे मिला। एक एक Yes, एक yes. तरह का फैमिली एटमॉस्फेयर हाँ. मिला, टीचर्स को मालूम रहता था Yeah. किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हाँ. वो बाद में हो भी नहीं सकता और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ. और ऑन टॉप ऑफ दैट यू डिसाइडेड टू डू समथिंग विच वाज नॉट ओनली चैलेंजिंग हाँ. फॉर इवन नॉर्मल ब्राइट स्टूडेंट्स, बट तूने जब वो डिसाइड किया तो आई नो बहुत लोगों ने बोला होगा तुझे इनडायरेक्टली या सोचा होगा, फिर बोला भी नहीं होगा तो कि ये नहीं है पॉसिबल, यू डोंट थिंक ऑफ इट, या बोला नहीं होगा लेकिन दिमाग में तो जरूर नहीं, सोचा बोला होगा, है, बोला है। क्या हाँ। कहाँ पे क्या करने जा या, रहा या, है ना। इतने ब्राइट स्टूडेंट से पढ़ के खुद समझ आ रहा है, देख रहे, रीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 5-5 8-8 साल नहीं होता है, तो हाउ आर यू थिंकिंग ऑफ इवन अचीविंग इट। सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी जब लोग इस तरह से बोलते हैं ना, वो जब बोलना चाहते हैं कि यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, उसका भी एक अलग एडिशनल चैलेंज लेना। यस यस, वो था ऑलरेडी तू एक प्रॉब्लम से जा रहा है, ऊपर से दूसरे इस तरह के लोगों के कमेंट सुन के उसको उस नेगेटिविटी को हटाना, खुद में बिलीफ रखना और देन उस गोल के तरफ जाना, नॉट ओनली जाना। एक्चुअली वहां पे एक इंसिडेंट हुआ भी था, यू माइट नॉट नो अबाउट दिस। हाँ. जब मैं 12th आया, 11th कंप्लीट करके 12th आया, तब मेरा एक आई ऑपरेशन हुआ था, ओके। मतलब आई ट्रांसप्लांट। तो मेरे को तुरंत, मैं क्लास में था, मेरे को कॉल आया कि एक डोनर मिला है हु इज गोइंग टू ट्रांसप्लांट अ आई टू यू। तो मैंने तुरंत नाइकोटिस सर को बोला कि ऐसा ऐसा है सर, तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो सर सेड ओके तू जा। तो हमारे पास तभी हमारा कार नहीं था, मतलब हमारे पास, और ट्रेन नहीं था तभी करंट से। तो फिर उन्होंने कुछ कैश दिया मेरा, और उन्होंने बोला एक कार अरेंज किया सर ने, और हम गए, और मेरा आई ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ उसी दिन। दूसरा रहता ना पर्सन पास्ट अवे, और उन्होंने आए अपना मेरे को क्या किया, डोनेट किया। तो एट दैट टाइम ऑपरेशन हुआ, और मेरे क्लासेस के ही बच्चों को पता था कि एट दैट टाइम आई वेंट थ्रू ऑपरेशन। तो सबको क्या लगा कि वो वाला सीन होने वाला है, कि नहीं क्या, वो ऑपरेशन होने के बाद वो आंखों में पट्टी रहता है, उसको खोलते अचानक सब दिखेगा, एंड मेरे को सब दिखना चालू है। और उस दिन मेरे को सर ने ऑपरेशन होने के बाद बोला कि क्लास में सबने प्रे भी किया था कि श्रीकांत का आंख ठीक हो जाए, ऐसा। पर ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो हुआ ही नहीं, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। वी डिड दी, आई गॉट ऑपरेटेड, और वो मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उस दिन मैंने देखा मेरे मॉम डैड को ऐसा इमोशनली मतलब टूटते हुए, तो मैंने आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड। उस दिन के बाद से मैं हॉस्पिटल गया ही नहीं, वहां से मैं जाता ही नहीं। और एक बार मैं बीच में गया था अभी 2 years पहले, कि कुछ आई में कुछ हो सकता है क्या, तो द डॉक्टर सेड नो, स्टिल नॉट। तो फिर मैं बोला ठीक है, और मैं गया, फिर मैं देखा यार इधर मैंने मॉम डैड को रोते हुए देखे। तो उस दिन से एक रहता है ना कि सबका अचीवमेंट, एक विजन रहता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, बड़े होके क्या बनना है। तो मेरा हमेशा ये है कि आई विल बिकम अ सन विच माई फादर डिजर्व्स, विच माई पेरेंट्स डिजर्व। मीन्स अभी मेरा आई प्रॉब्लम है, तो मैं शायद जैसा उनको एक बेटा वो डिजर्व करते, वो शायद मैं बेटा ना बन पाऊं, ऐसा मेरे को हमेशा डर था। तो मेरे को कोई भी पूछा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, सो आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बिकम अ सन विच माय फादर एंड मदर डिजर्व्स। तो आई ऑलवेज डू दैट। और फिर मैंने जब सीए भी लिया, तो मैं फर्स्ट डे जब, अभी यहाँ पे कैसा है, आई वाज इन बोईसर, फिर यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स सर्कल बन गए थे, टीचर्स थे, सब कुछ, द थिंग यू सेड। अब यहाँ से रियल जर्नी की, यहाँ से मैं बोईसर से बाहर जाऊंगा, रोज लोकल ट्रेन में मेरे को ट्रैवल करना है, ओके। एंड आई ट्रैवल्ड ऑलवेज इन, जो ट्रेन रहता है, अगर पता है सबको, वहां पे एक हैंडीकैप डब्बा रहता है, आई नेवर ट्रैवल्ड इन दैट, क्योंकि वहां पे मेरे फ्रेंड्स नहीं आ पाएंगे ना, मैं अकेला कैसे जाऊँ वहां पे। और आई नेवर यूज अ स्टिक टिल डेट, कुछ यूज नहीं करता मैं। तो मेरे फ्रेंड्स से बोला यार चल हम नॉर्मल से जाते, सूरज प्लेड अ बिग रोल देयर, एंड सुमित बहुत मेरे दोस्त थे, तो हम उधर से ही गए। तो फर्स्ट डे एक सर जेके शाह में गया तभी, तो दैट टाइम सर वाज टीचिंग, एंड देन ही केम टू मी एंड सेड व्हाट आर यू डूइंग, यू सिटिंग आइडल हियर। तो उनको ना देख के मेरे को पता नहीं चल रहा था किसको क्या है, नॉट एबल टू ऐसा। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि ही कांट सी, तो सर ने बोला देन दिस इज नॉट द कोर्स यू हैव टू डू, go and do something else. Look, I am not demotivating you. Correct. But बाद में रोने से अच्छा, I am first only making you realize you have
चूजन अ रॉन्ग फील्ड, आप एक काम करो, आप रिफंड ले लो फीस का एंड यू लीव दिस कोर्स, ही सेड दैट। तो मैं बहुत बहुत ये हो गया, मैं तो बोला अरे ये ऐसा कैसा, पर मैं सर को बोला बट सर आई विल डू इट। तो सर ने बोला अच्छा ओके गिव अ ट्राई, हम इफ यू विल डू इट आई विल बी रियली प्राउड ऑफ यू। बोला ओके सर आई विल ट्राई। और वही सर जब क्वेश्चन कुछ दिन बाद 4-5 दिन बाद जब वो सर क्वेश्चन फिनिश करते थे, आई यूज्ड टू गिव द आंसर। नंबर्स का जो रहता था अकाउंट्स, he used to finish the question and I was the one used to, ऐसा मैंने 3 क्वेश्चन में किया। 4th क्वेश्चन में पूरा क्लास क्लैप करने लग गया मैंने, क्योंकि वो लोग कैलसी उठा के सम सॉल्व करते थे और आंसर बोलते थे, वो तो मैंने दिमाग में ही कर लिया था कैलकुलेट। मतलब आई वाज वेरी गुड इन नंबर्स, मैंने सोच लिया था कि यार मैं इतना अच्छा हूँ नंबर्स में, कैलकुलेशन एंड ऑल, क्योंकि फाइनल अकाउंट भी टैली में ओरली ही कर लेता था पूरा, मतलब फटाफट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉर्मल। अभी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो नहीं निकाल पाते, दे आर वेरी वीक इन, पर मैं कैलकुलेशन में बहुत अच्छा था। तो वो तो आई डिड दैट, और सीए मैंने बहुत अच्छा क्रैक किया, आई विद गुड मार्क्स, और बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हुआ। फिर ऑन द स्ट्रगल हम ट्रेन से ट्रैवल एंड ऑल पूरा, मतलब वो बहुत जर्नी था, बट आई रियली एंजॉय, बहुत मजा आया। और मैंने सारा नॉर्मल बच्चों जैसे करते, आई ट्राई टू डू एवरीथिंग लाइक दैट ओनली। और जब मैं 12th में था ना, तब से ही मेरे को सर ने, आई थिंक एक रहता है ना, एक सर अच्छे से, अभी मैं भी मेरे स्टूडेंट को आता है कि सर मैं क्या पढ़ूं, तो मैं एडवाइस करता हूँ यार यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, यू डू BMA, you go in bachelor in mass media, no you don't go for CA, you do this, क्योंकि आज बहुत कोर्सेज है ना। तो वैसे ही सर को पता था, उन्होंने ना 12th में मेरे को एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया। तो उन्होंने बोला यू हैव टू फेस, मतलब जो ऑडियंस है ना, यू हैव टू फेस, तू फियर बाहर निकाल तेरे अंदर से, तू बहुत शाय रहता है, यू स्टार्ट बोलना चालू कर तू लोगों से, तेरे अंदर टैलेंट है, यू डू ओपन अप। तो फिर मैं वो डिबेट कंपटीशन में पढ़ा, बहुत डरा हुआ था। फिर उसके बाद में एक बार ना हमने कर दिया, तो फिर हेजिटेशन निकल जाता है। तो जितने मेरे फैकल्टीज है, जो टीचर्स है TVM के, उन्होंने मेरा रहता है ना जो स्टोन है, बेस है, वो मेरा खराब होने नहीं दिया। उन्होंने अच्छा जर्नी, दैट इज व्हाई आई, जो भी थोड़ा बहुत मैं अचीव किया वो उसके वजह से किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन सर, मैं अभी आपसे इतने दिन बाद मिला, मैं आपको तो सर पहली बार हिंदी सुन के मैं आपका शॉक हो गया। मैं आपका कभी हिंदी आपसे सुना ही नहीं, एवरी टाइम आई हैव हर्ड यू स्पीकिंग ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। आज तो मैं आपसे हिंदी सुन के आई वाज लाइक ओह ऐसा हो गया मेरे। ओके श्रीकांत, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सबके लिए कि श्रीकांत ने उसके 12th स्टैंडर्ड के बाद की जर्नी बताई कि उसने CA अटेम्प्ट किया, क्रैक किया। ये एक श्रीकांत की अनदर क्वालिटी है कि वो चीज़ों को बहुत लाइटली बोल जाता है, चीज़ें इतनी इजी होती नहीं है। आपने जिन्होंने भी देखा होगा, जो बच्चे CA कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, CA क्रैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सालों से लगे पड़े हैं, टैलेंटेड है, सब है, लेकिन वो उसको नहीं लगता है उसने कुछ स्पेशल किया है ना। इस ये दैट इज अनदर ग्रेट क्वालिटी ऑफ श्रीकांत। उसको खुद को रियलाइज नहीं होता है कि जो उसने किया है वो इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, वो नॉर्मल चीज नहीं है, बट ही डज नॉट बिलीव इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। बट हमें सबको याद रखना चाहिए कि इट इज नॉट अ जोक। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक फील्ड या एक सेक्टर जो श्रीकांत जैसे बच्चों के लिए बना ही नहीं है, उसमें जाके वो चीज अचीव करना इतनी जल्दी, वो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज होती है। बट ही डिड इट विद अ लॉट ऑफ ऑथोरिटी, और यही तो उसकी रेटिंग है कि उसके बाद भी उसको नहीं लगता है सर बस कर लिया, सर CA कर लिया उसने। नहीं एक्चुअली जो मैं मतलब वो CA के पढ़ाई एट दैट टाइम ना, मेरे को पढ़ाई करना बहुत पसंद था। आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू एंजॉय, मेरे को एंजॉय करता था मैं, और मैं कंसेप्ट समझता था, तो आई यूज्ड टू एंजॉय। आई फील बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ाई वो। एंड बाय द टाइम आई वाज डूइंग CA ना, फिर माय सिस्टर डिसाइडेड टू डू BDS, और उसका फीस बहुत ज्यादा था, 20-25 लाख कुछ था। तो आई डिसाइडेड नो, आई हैव अ रोल टू प्ले हियर, सो आई स्टार्टेड क्लासेस। तो मैं 2 बच्चों से क्लासेस पढ़ाना चालू किया, 2 बच्चे मेरे को मिले, तो मैं बोला ठीक है मैं तुमको पढ़ाता हूँ, आ जाओ।
तो मैं उनको पढ़ाना चालू किया, उनको पढ़ाता था और मैं मेरा भी सीए का पढ़ रहा था। और वो दो बच्चे कब आई डोंट नो कैसे वो 300-400 बच्चे हो गए। 1 ईयर आई वाज टीचिंग 300 प्लस स्टूडेंट्स एंड डे इन डे आउट मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। सुबह 7 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ एंड रात के 9-10 बजे तक मैं पढ़ा रहा हूँ। इवन आई यूज्ड टू रिमेम्बर जब मेरे बच्चों का बोर्ड एग्जाम था, तो बोर्ड एग्जाम 11 बजे रहता है, वो सुबह 4 बजे मेरे घर पे आए कि सर 4 से 8-9 हम इधर रिवाइज करेंगे आपके साथ, आप हमको पूरा रिवाइज। और मैं कभी मना नहीं किया। आई वॉज देयर फ्रेंड मोर कम एल्डर ब्रदर। ऐसा हमारे एक बड़ा भाई रहता है ना, जो हमको कुछ भी प्रॉब्लम रहा हमारे साथ है पढ़ाई रिलेटेड, तो मैं उनके साथ वैसा था। और हमने 4 से 9 हमने पूरा रिवाइज किया एकदम जबरदस्त। और वो लोग गए एंड दे मतलब बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्रैक किए। इवन मेरे जो जब मैं स्टूडेंट था 12th का, जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गया था, जैसे अभी ये साल लीप ईयर है ना, 29 फेब वाला, तो 2000 जब मैंने भी जब एग्जाम दिया था दैट वाज अ लीप ईयर। तो तभी नायकुडे सर आए एंड ही वाज माय अकाउंट्स फैकल्टी। उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, उन्होंने बोला यू हैव टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। मैं बोला सर क्या मतलब 100 on 100 आज तक महाराष्ट्र में 1960 में महाराष्ट्र बना अपना, कभी भी किसी को 100 on 100 बीके में नहीं मिले। यू हैव टू डू इट टुडे, गो एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एंड आई वांट 100 on 100 फ्रॉम योर साइड। सो मैं बोला ओके सर आई विल डू इट, क्योंकि मैं उसके सारे एग्जाम में पहले मैं 100 लाया। प्रीलिम्स में भी आई गॉट 100, टर्म आल्सो आई गॉट 100, यूटी आल्सो आई गॉट 100, 40 मार्क्स। यूनिट टेस्ट हमारा तभी 40 मार्क्स का। तो आई गेव, बट मेरे को बहुत रिग्रेट था मेरे लाइफ में, आई गॉट ओनली 99, 1 मार्क से मैं चूक गया। तो अभी स्टिल अ बिग अचीवमेंट। नो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे अंदर वो था रिग्रेट, बट व्हेन आई बिकम अ टीचर नाउ, जब मैं पढ़ा रहा था लोगों को, तो एक दिन मेरी स्टूडेंट ने, सी स्टेज हियर ओनली सिडको में, श्रेया दांडेकर, शी स्कोर्ड 100 on 100 ऑन अकाउंट सब्जेक्ट। और उस दिन मैं नायकुडे सर को कॉल किया, सर मैंने इनडायरेक्टली आपका ड्रीम अचीव कर दिया। मैं तो नहीं कर पाया सर, पर मेरी स्टूडेंट ने एक ने 100 on 100 शी स्कोर्ड ऑन इन कॉमर्स सब्जेक्ट, अकाउंट सब्जेक्ट। एंड वो मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब अभी भी मेरे कितने सारे बच्चे 99 लाए बीके में, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स लाए, बट व्हेन शी स्कोर्ड 100 आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, चलो आए फाइनली वी डिड इट। और मैं जब 12th मेरा कंप्लीट हुआ, उसके 1-2 साल बाद ही एक लड़की ने स्कोर किया और पूरे मुंबई में उसका फोटो था कि 100। और मेरे को ऐसा लगा यार सर का वो ड्रीम में पूरा नहीं कर पाया, मेरे अंदर था। तो व्हेन दैट हैपेंड आई फील रियली, मतलब वो रहता है ना कि वो जीनियस बनने में मजा नहीं है, जीनियस बनाने में मजा है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सिंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर आल्सो इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। अब जो हम लोग टीचिंग फील्ड में है, हमारे इमोशन से, फीलिंग से अब यू आर एबल टू एसोसिएट। ये हमारे बच्चे जब कुछ अचीव करते हैं, तो उसकी फीलिंग क्या होती है ना, वो एक ऐसी चीज है जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग बेटर देन नोइंग दैट कि आपके स्टूडेंट्स जो रहे वो उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है और दे आर ऑल सक्सेसफुल। मतलब एक टीचर के लिए उससे बड़ी कोई फीलिंग ही नहीं। बट दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन एनीथिंग। वो एक इमोशन है। और आपके लिए और एक बात बता दूं मैं, श्रीकांत इतनी सारी चीजें बता रहा है, ही इज वेरी रेस्टलेस। और रेस्टलेस इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जैसे इट्स अ ड्रॉबैक, रेस्टलेस इन अनदर एस्पेक्ट कि अब उसने सीए कर लिया, कोचिंग शुरू की, अब वो सोच रहा है अब मैं क्या करूँ, अब और कुछ पढ़ना चाहिए। जो जनरली या यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं बस हो गया, इतना पढ़ लिया, मोर देन अ बिग अचीवमेंट, इनफ इज इनफ। श्रीकांत का वैसे नहीं है, वो सोचता है और क्या पढ़ूं। अच्छा, वो ये नहीं सोचता है कि वो जब मैं पढ़ूं ये सोचता है तो उसके बाजू वाले 4 लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोर्स उसको करना रहता है, लेकिन उसके कोर्सेस, उसके बुक्स रीड कोई और करेगा। वो मैं पढ़ता हूँ, मेरे लिए कोई रिकॉर्ड करता है आंसर। तो आपके लिए बता दूं मैं कि श्रीकांत ने वो सिर्फ सीए करके नहीं रुका, और बाकी बहुत सारी चीजें उसने की। साथ में अब रिसेंटली उसने एलएलबी कंप्लीट की, एलएलबी करके अब वो एलएलएम कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में।
करेक्ट, Yeah. फाइनल ईयर में, Yeah. और एलएलबी में जो अचीवमेंट की Yeah, है yeah, मेरे yeah, ख्याल से वो- तू ही बताएगा तो ज्यादा बेटर है। नहीं, वहाँ पे भी दैट टाइम ऑल्सो मतलब देखो, जब आई वॉज इन 12th ना, तो मेरे सर ने कहा था कि स्टडी नॉलेज ओरिएंटेड, डोंट बी एग्जाम ओरिएंटेड। तब से मेरा पूरा अप्रोच, मैं वो फील किया यार ये तो बात सही है, हम तो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम अगर हो ही ना, कोई अगर हमारा एग्जाम नहीं ना, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो अभी मेरा नहीं नॉलेज, और मेरा वो था, उसकी वजह से मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था हमेशा, कंसेप्ट क्लियर थे, मतलब मैं वो था। और दूसरा मेरे को बचपन में ये भी कहा गया था कि नॉलेज इज द इन्वेस्टमेंट दैट नेवर गोज वेस्ट। तो वो मैं हमेशा ये ट्राई कर रहा हूँ, और मैं और मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको ही बोलता हूँ मैं, देखो कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, जरूरी नहीं आप डिग्रीज ही हासिल करो। तो यू रीड बुक्स, कुछ ना कुछ नया है ना, आजकल सोशल मीडिया है, किंडल है, अमेजोन के, तो तुम कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करो, है ना। अगर हम जहाँ पे हम रुक जाते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोगों को, वो सेटल हो गया, मैं एजुकेशन कंप्लीट, जॉब लग गया, सेटल हो गया। नो, यू शुड कुछ ना कुछ, यू शुड कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ। और मैं टीचर हूँ, तो मैं कैसा पढ़ाई करते रहता, तो मैं आई एम इन दैट फ्लो। एलएलबी आल्सो एज इट वाज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो मेरे सिस्टर है, मेरा फ्रेंड है, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी मेरी मदद की है। दे यूज्ड टू रिकॉर्ड माय आंसर, वो मेरे को देते थे, और मैं वो सुन के एलएलबी आल्सो आए, अच्छे मार्क्स आए मेरे, आई वाज देयर आल्सो अमंग द टॉपर्स, है ना। और वहाँ पे मूड कोर्ट कंपटीशन आल्सो आई वन, और मैंने बहुत एंजॉय किया। एलएलबी आल्सो आई गेन अच्छा खासा नॉलेज लिया, एंड एट दैट टाइम आई वाज, अभी भी मैं एलएलएम कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन है उसके बाद आल्सो आई विल ट्राई टू डू पीएचडी, ऐसा। अच्छा, ये सब चीजें हो रही है, उसके साथ में जैसे मैंने बोला कि ये सो रेस्टलेस कि उसको और भी चीजें साथ में करनी थी, जो मुझे बाद में पता चली। एक दिन मुझे पता चला कि श्रीकांत एक्चुअली मैनेजेस मनी, एंड इट वाज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आई एम इन विद टच विद हिम फॉर लॉन्ग टाइम नाउ। सो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करी, उसी से सूरज से बात की। तब मुझे मालूम पड़ा कि he actually manages money and lakhs of rupees of many people, and that is into share market. Yeah. So it was a kind of shock for me, because मैं खुद बहुत सालों से स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कोशिश कर रहा हूँ स्टडी करने की। जब मुझे श्रीकांत के बारे में मालूम पड़ा कि श्रीकांत ये सब कर रहा है, so I was very curious to know. तो जो श्रीकांत ने मुझे बताया, जब मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, है ना, और हाउ डिड यू ओवरकम, वो सब चीज़ों पे कैसे उसने मास्टरी की, कैसे स्टडी की, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द स्टफ ऑन द स्क्रीन, चार्ट रीड करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, एंड वो बिना देखे, वो बिना जाने, वो स्क्रीन ही नहीं देख पा रहा है, उसका चार्ट नहीं देख पा रहा है, फिर भी श्रीकांत इज अ काइंड ऑफ मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो हाउ डिड इट हैपन? नो, जब मैं कॉमर्स में हम थे, पढ़ रहे थे, सीए कर रहा था, तो वहाँ पे हमको शेयर्स, और हमारा एसपी सब्जेक्ट भी है सेक्रेटरी, वहाँ पे भी शेयर्स, कंपनी, वो सब हमने पढ़ा था, और हम बहुत क्यूरियस थे। आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि आई वांट टू नो अबाउट इट, क्या होता है क्या नहीं, ये वो। तो अभी जैसे कि व्हेन आई एंड अप माय डे, पढ़ाना है, पढ़ाई भी कर रहा था मैं, सीखा, तो हम एक टाइम रहता है, हम बैठते हैं, फिर मैं मोबाइल सीखा, हाउ आई कैन ऑपरेट माय मोबाइल। तो मैंने एक स्मार्टफोन लिया, और मैं पूरा स्मार्टफोन ऑपरेट कर लेता है, व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी सब। तो मैं तभी ना, मैं सोचा यार इससे मैं, जो हमको शेयर मार्केट के बारे में जानना है, वो मैं इससे सीखता हूँ। और तभी इतना नहीं था, मतलब शेयर मार्केट के बारे में एक अवेयरनेस आया आफ्टर लॉकडाउन, है ना। लॉकडाउन मतलब कोविड जो था, पोस्ट कोविड, उधर से लोग घर पे तो मैं 2018 से ही इसके बारे में क्यूरियस था। मैंने लर्न मोबाइल कि हाउ कैन आई ऑपरेट अ एंटायर स्मार्टफोन, हाउ कैन आई ऑपरेट अ एंटायर लैपटॉप।
देर आर सर्टन सेटिंग्स इन द मोबाइल जिससे मैं विजन नहीं है तो भी मैं ऑपरेट, तो उधर से मैं फिर सीखना चालू किया और फिर मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, द फैक्ट कि यू थॉट हाँ कि मुझे शेयर मार्केट सीखना है, हाँ ये थॉट इटसेल्फ इज अनबिलीवेबल। हाँ नहीं नहीं, अभी तक जो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे ना उन्होंने भी बोला अरे ये मत ये नहीं होएगा, देख तू सीए के जो भी कर रहा है, टीचिंग भी तू कर ले रहा है, ये नहीं होएगा शेयर मार्केट, तू मतलब सोच ले। मैं बोला ठीक है, होएगा नहीं होगा दैट्स अ, हम सीखते जानते तो है ना क्या है, और वो समझते हैं हम। इवन माय डैड आल्सो सेड फर्स्ट टाइम कि देख ये कर लेगा तू, मतलब ये लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब इट्स वेरी डेंजरस, Gambling है। हाँ गैम्बलिंग है, एंड देन बी अवेयर रहा जो भी कर रहे हैं। मैं बोला नहीं नहीं पापा देखो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सीखूंगा भाई। और क्या हुआ, अब सीखते सीखते वो करने का भी क्रेज आ गया तो वो क्या हो गया, मैं व्हेन आई स्टडी तो मैं जी बिजनेस देखता था, सीएनबीसी हाउस, पता तभी कुछ भी नहीं था। अभी आप यूट्यूब करो, गूगल सर्च करो, आपको बहुत कुछ अवेलेबल है। Correct. कितने लोगों ने वीडियो, पहले नहीं था ये सब, प्री कोविड के पहले वहां पे इतना नहीं था, वहां पे तो थोड़ा बहुत। फिर मैंने डीमैट अकाउंट खोला, मैंने ट्रेड किया और मैंने लॉस किया, और फिर मैंने फिर से लॉस किया, एंड मैंने फिर से लॉस ही किया। मैंने 40-50 ट्रेड से लॉस ही हुए, एंड आई वाज दैट टाइम आई वाज अर्निंग, और वो जा रहा था, एक हाथ से आ रहा था, दूसरे हाथ से जा रहा था। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी इज द स्टोरी ऑफ एवरी ट्रेडर। हाँ अभी एट दैट टाइम आई सेड कि नहीं नहीं अभी इसको सीरियसली आई हैव टू फर्स्ट लर्न इट। और मैं वो लॉसेस से फिर मैं सीखा क्या गलत किया, मैं क्या किया। देन आई फर्स्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट से 100% पैसा बनता है, आप अच्छे से इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ किया म्यूचुअल फंड, वहां से मैंने एसआईपी स्टार्ट किए, क्योंकि देयर इज समवन हु मैनेजेस आवर फंड और सही जगह में लगाएगा। तो वहां से जब थोड़ा पैसा रिटर्न्स दिखे, फिर मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, रिलायंस में इन्वेस्ट किया, वहां से मेरे को इन्फोसिस ऐसे, तो वो हुआ। धीरे धीरे मैं फिर अगेन कम बैक टू ट्रेडिंग, क्योंकि मेरे अंदर एक था कि यार ये मेरे से हुआ नहीं, आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस। तो वो मेरे को था नो आई विल डू इट, और जितने मेरे लॉसेस है एटलीस्ट वो तो मैं कवर कर लूं। तो मैं धीरे धीरे फिर सीखा, आई स्टार्ट डूइंग इट। और मैं ना सच बता रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट में लॉस करके सीखा हूँ। क्या गलती है, लोग बोलते हैं ना ग्रीड फियर, वो भी उसकी वजह से भी मैंने सब चीज करके मैंने लॉस किए, और फिर धीरे धीरे ओवरकम किया, आई स्टार्टेड। और फिर मेरे को ये पता चला कि क्या मेरे को सूट करता है, आई हैव टू डू दैट। फिर कोविड में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस, कोर्सेज वो सब देखे। ग्रेजुअली देखो सच्ची बता रहा हूँ 3-4 इयर्स तक आई वाज इन लॉस, और मैं डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में था, जो वो भी मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी पहले ही मेरे को रोका गया था ये मत कर। फिर मैं डैड को या मेरे फ्रेंड को बोला देख लॉस हो रहा है, तो दे विल बी लाइक हम तो पहले ही बोले थे छोड़ दे, पर मेरे अंदर था कि नो आई हैव टू डू इट। फिर मैंने धीरे धीरे करके प्रॉफिट कमाया, और मोबाइल और लैपटॉप ये यूज करना मेरे को आ रहा था, तो आई लर्न और ऑनलाइन से ये किया। और फिर मैंने धीरे धीरे, और मेरा ना इधर बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरा सीए का पढ़ाई, करेक्ट, फंडामेंटल पढ़ने में, बैलेंस शीट रीड करने में। वहां पे मेरे को टर्मिनोलॉजीज पता थे, पी रेशियो, ये सब मेरे को अंडरस्टैंड पता था मेरे को क्या होता है क्या नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट्स जब वो लोग देते हैं, आई वाज टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। और देन धीरे धीरे आई डिड ट्रेडिंग, एंड नाउ आई एम सक्सेसफुल। अभी मैं मतलब नेट आई एम इन प्रॉफिट। करेक्ट। सो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ही एक उसने सिर्फ सोचा नहीं कि मैं सीखूं, जो एक चैलेंजिंग चीज थी उसके लिए, बट उसने वो सिर्फ सोचा नहीं, वो उसने सीखा, और सीखा इस लेवल पे, इस तरीके से कि ही काइंड ऑफ मास्टर्ड इट इस लेवल तक कि वो लोगों का पैसा मैनेज कर सकते। तो उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका लैक्स ऑफ रुपीज वो मैनेज कर रहा है, सक्सेसफुली मैनेज कर रहा है फॉर सेवरल इयर्स। और ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि उसको अभी भी उसको नहीं लगता है कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, कि एक उसके कंडीशन में होके शेयर मार्केट सीखना, टेक्निकल एनालिसिस सीखना, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना, अलग अलग ट्रेडिंग टाइप्स को सीखना, ऑप्शंस, फ्यूचर्स और बाकी सारी स्ट्रेटेजीज, और इतना कॉन्फिडेंस खुद में लाना कि सिर्फ खुद ट्रेडिंग नहीं करना, लोगों का पैसा भी मैनेज करना। सो इट इज absolutely unbelievable kind of thing he's able to do, and he does it with a lot of confidence. उसको
बहुत क्लैरिटी वो जब ये सब चीजें करता है, वो हाफ हार्टेडली नहीं कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस है. दैट्स द रीजन व्हाई पीपल बिकम हिज क्लाइंट एंड गिव हिम द मनी विच ही कैन मैनेज. सो अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से ये है श्रीकांत कि वी हैव डिस्कस अ लॉट. बहुत सारी चीजें हमने कवर की है, और कुछ हो सकता है इन द फ्लो ऑफ प्रोसेस कुछ मिस भी हो सकता है. बट since you have spoken about your achievements, your likings and some other things which you did which are also commendable, अब यहाँ से आगे क्या एक इसी फील्ड में या इस तरीके से, जैसे हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड बात कर रहे थे, इसमें कुछ एम्बिशन है या बाकी तो यू आर सीए कोचिंग सीए स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स? नो, देखो टीचिंग इज माय पैशन, ये मैं समझ गया. क्योंकि ये आई एम डूइंग, जब मैं स्टूडेंट था तभी भी मैं मेरे फ्रेंड्स की मदद करता था, और फिर मैं अभी भी मैं देखता हूँ कि मैं बच्चों को, मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ ना, मैं सिट बैक एंड थिंक कि क्या मैंने ये अच्छा से किया है कि नहीं किया. आई ऑलवेज, अगर वो पॉजिटिव है तो आई एम फील वेरी गुड, और वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को स्टूडेंट्स जब वो उनको मैं हेल्प करता हूँ, और जब वो मार्क्स लाते हैं एंड देन मतलब बहुत, दैट्स अ गुड फीलिंग. आई विल ऑलवेज ट्राई टू एक्सेल, आगे बढ़ूं मैं. फिर ट्रेडिंग इज दिस थिंग इट हैज बिकम, वो बोलते हैं ना, वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर. तो आई वांट टू ग्रो इन दैट. ये दो चीजें तो मैं बहुत अच्छे से करूंगा. एंड साइड बाय साइड हमारे जो अभी मैं एलएलएम कंप्लीट करने के बाद आई एम ट्राइंग टू डू लॉ कंसल्टेंसी एज वेल, और पीएचडी करके लॉ कंसल्टेंसी, मतलब हम, दैट्स माय नेक्स्ट नाउ कि हमारा एक फर्म रहे एंड बिजनेस लॉ करें, सिविल लॉ, नॉट क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ में हम लोगों को गाइड आउट करें, हेल्प आउट करें, ऐसा. दैट्स माय नेक्स्ट एम. हाँ, तो और एक चीज जस्ट मैं ऐड कर दूं जो श्रीकांत ने जस्ट मिस कर दी बोलते हुए, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें कर रहा है कि वो हो सकता है उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाया. सो जो टॉपिक के बारे में हमने बात की अभी, मनी मैनेजमेंट वगैरह, तो उसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सबको बता दूं कि जो उसने सीखा है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जिसमें उसकी मास्टरी है, वो सिर्फ वो उसने खुद तक नहीं रखी है, वो कोर्सेस भी चलाता है शेयर मार्केट से रिलेटेड, वेदर इट इज फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग सिखाना है, या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग, इंट्राडे हो, इन्वेस्टमेंट हो, या पर्सनल फाइनेंस हो, या वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड, पैसिव इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये सारे कोर्सेस भी श्रीकांत यहाँ पे चलाता है. तो ये इट्स अ काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग. आजकल मोबाइल आता है ना, स्मार्टफोन, तो ही यूज्ड, हाँ, मैं चाहता हूँ कि ना, ये जो अभी लोगों को एक ये जो है कि नहीं, इससे मनी नहीं बनता, तो आई वांट टू से नहीं बन सकता है. यू हैव अ नॉलेज, आप नॉलेज गेन करो. हाँ, स्टार्ट मत कर दो सीधा. मैं भी सीखने गया था और सीधा शुरू कर दिया उसको. मतलब रहता है ना कि हम 2 दिन सीखते हैं, हम फिर तीसरे दिन पैसे ही लगा देते हैं. वो नहीं, मैं चाहता हूँ मैं प्रॉपर एजुकेट करूँ लोगों को. आई रियली वांट टू टीच पीपल कि यहाँ से आराम से पैसा, यू यू कैन ग्रो, अच्छे से बनेगा. और बेस्ट थिंग इज, आप कोई भी फील्ड से हो, दैट डजंट मैटर, यू कैन अर्न, और ये आपको रहना चाहिए. इनडायरेक्टली भी मैं चाहता हूँ कि यार, अगर आप कमा रहे हो, इफ यू डोंट हैव टाइम, यू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट. म्यूचुअल फंड्स आ गया, ईटीएफ आ गया, है ना. यू एवरीबडी शुड बी इन्वेस्ट. एक मेरे सर ने कहा था कि मैंने आपसे भी एक बार शेयर किया था सर, कि अगर आपके सपोज 2 बच्चे हैं, तो आप उनको मंथली कितना खर्चा करते हो? 5,000 फॉर एग्जाम्पल. एक बार आप सोचोगे आपके 3 बच्चे, तीसरा बच्चा शुड बी योर म्यूचुअल फंड. आप उसमें क्या करो, इन्वेस्ट करते रहो 5,000 एसआईपी, और 20 इयर्स बाद आपके वो 2 बच्चे आपका ख्याल रखे ना रखे, ये तीसरा बच्चा आपका जरूर ख्याल रखेगा. फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना. उसको कमाना और फिर उसको सही जगह में फिर से इन्वेस्ट करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वो सही जगह में इन्वेस्ट करना, तो बिकॉज हमारा फ्यूचर भी है, अनसर्टेनिटी भी है, तो कैसा वहां पे भी हमारा काम आएगा. वो रिटायरमेंट बहुत कुछ है उसमें, तो दैट इज ऑल्सो शुड बी डन वेरी नाइसली. तो दैट्स अ थिंग. आई विल फील वेरी हैप्पी अगर मैं लोगों को इसमें हेल्प कर सकूं. श्योर यू विल. सो इतने सारे इम्पोर्टेंट सीरियस टॉपिक्स के बाद
आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद श्रीकांत के बारे में मालूम नहीं होगी अगर आप उससे रिलेटेड नहीं हो या उसके फ्रेंड सर्कल में नहीं हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे वन ऑफ द डेज आई कॉल्ड हिम, तो उसने कॉल नहीं उठाया। आफ्टर सम टाइम आई थिंक द नेक्स्ट डे ही कॉल मी बैक। तो मैंने उससे पूछा, अरे मैंने कॉल किया था, यू डिड नॉट पिक अप। तो उसने बोला, सर मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया था थिएटर में, क्या एक्टिंग किया है, ओके अच्छा नहीं लगा मेरे को। सो द वे ही सेज इट, अब कोई पर्सन जो श्रीकांत को नहीं जानता वो सोचेगा, मैं सोच रहा ओके ऐसा था क्या, एक्टिंग तेरे को पसंद नहीं आई उसकी। तो वो इतनी सारी चीजें करता है, मूवीज नहीं छोड़ता है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग नहीं छोड़ता है। वन मोर थिंग कि यू टॉक अबाउट क्रिकेट एंड द मैचेस, वो पूरा दिन मैच पूरा दिन मैच देखता है, बॉल टू बॉल उसको मालूम रहता है। नेक्स्ट डे वो आपको पूरा कमेंट्री सुना देगा कि अरे रोहित शर्मा ने ऐसा क्यों मार दिया, मैंने देखा, उसको समझ में नहीं आता कि हवा में बॉल मार दिया। सो यू नॉट बिलीव ही इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टर, यू विश यू कुड बी लिटिल लाइक हिम। नहीं, मेरे को कमेंट्री सुनना बहुत पसंद है। क्रिकेट आई लव द मोस्ट, मूवीज भी मतलब मैं अच्छे से देखता हूँ, और आउटिंग्स फ्रेंड, देखो दिस इज माय फिलोसॉफी। मैं अभी भी जो हमारे जो स्टूडेंट्स है जो अभी 12th पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, देखो क्या होता है 12th तक तो बच्चे लोग को ऐसा, मेरे को ऐसा फील होता है कि बच्चे लोग फोर्सफुली पढ़ रहे हैं। आफ्टर 12th दे थिंक हमको आजादी मिली है, अब हम मुंबई आ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ घूम फिर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, चाहे आप 11th 12th कर रहे हो, 9th 10th में या ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको जो करना है यू डू, बट अलॉन्ग विद दैट ये पढ़ाई को इग्नोर मत करो। एज धीरे धीरे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं ना, पढ़ाई को और इग्नोर करते हैं, ये दैट शुड नॉट बी डन। आपका डेली रूटीन में पढ़ाई शुड बी देयर, स्टडी शुड बी देयर, और वो ऐसा रहना चाहिए, यू शुड ऑल्सो लिटिल इंटरेस्ट से पढ़ो, उसमें इंटरेस्ट लाओ, वो भी आपको मजा आएगा। यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स और कम्युनिकेट करना लोगों, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं देख रहा हूँ 10 में से जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जिनको हमको बोलना नहीं पड़ता, पर वो अपना कर ले रहे, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं आज के डेट में, और सोशल मीडिया दिन भर बैठना, वो टाइम को ऐसे ही जाने दे रहे, ये नहीं होना चाहिए। और आज के डेट में ना एक पहले होता था डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बस अभी कितने सारे कोर्सेज आ गए। मैं उसे पॉइंट कर हाँ, कट यू शॉर्ट, कि टीवीएम से एसोसिएटेड होने का एक अलग फीलिंग तो है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ओनली फॉर टीवीएम। जो भी बच्चे हैं जो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में है या स्टडी कर रहे हैं, नॉट ओनली इन टीवीएम, जहाँ पे भी अपने एरिया में, जहाँ पे भी, जहाँ तक हमारी रीच इस वीडियो के थ्रू जा सकती है। सो मैं वही अभी पूछने वाला था कि जो तेरा एक्सपीरियंस है अब तक का, तेरा स्ट्रगल वाज अ डिफरेंट लेवल, हम उससे तो मैच कोई नहीं कर पाएगा, बट वॉट एवर योर एक्सपीरियंस वाज, अभी जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं 10th में 12th में, या जो इम्पोर्टेंट फेजेस में स्टडी कर रहे हैं, इवन ग्रेजुएशन, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? देखो अभी मेरे इधर जो सीए के रिलेटेड भी लोगों का क्या थिंकिंग है कि 10 to 12 hours स्टडी अ डे इज मस्ट। नो दिस इज, आई डोंट, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा है कि प्रोडक्टिव स्टडी इज मस्ट, चाहे आप सीए करो या नॉर्मल ग्रेजुएशन करो या 12th करो। मेरे इधर भी जो क्लासेस में बच्चे आते हैं, मेरा एक ही मानना है, देखो अभी मैं, आप 4 बजे आए हो, 6 बजे जाओगे, ठीक है, 2 घंटा इधर पूरा ध्यान से पढ़ लो, अब नेक्स्ट डे मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको घर पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू 2 घंटा आप इधर हो, इधर पूरा प्रेजेंट रहो, अच्छे से सुनो समझो, तो आप क्या, इससे क्या होगा, आप अपने बाकी एक्टिविटीज भी फिर अच्छे से कर पाओगे, पढ़ाई आपका लैग नहीं करेगा। द थिंग इज, अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल में मैंने देखा है बच्चों को लाइटली लेते हुए कि क्लास में कवर हो जाएगा या क्लास में पढ़ ले, नहीं, डोंट डू दैट। क्लास में सोचते हैं स्कूल में कवर, हाँ, दैट इज द थिंग। तो 7 to 1 अगर आप स्कूल में हो तो रहो वहां पे, फिजिकली एंड मेंटली। फिर आप 2 to 4 अगर ट्यूशन जा रहे हो, 3 to 5 वहां पे भी पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ो, नहीं आ रहा है परेशान करो टीचर को, बोलो, है ना। जहां पे हमको वोकल होना है वहां पे हम नहीं होते, और जहां पे नहीं होना है वहां पे हम फालतू कमेंट, गॉसिप, वो सब हमारा चालू हो जाता है। तो मैं अब देखो ना, सोशल मीडिया, अब ये है, ये हमारे ऊपर है। वी कैन यूज इट इन अ राइट वे और वी कैन यूज इट इन अ रॉन्ग वे।
है ना। लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि यार 3-4 आवर्स इंस्टाग्राम में नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग कर रहे, 4 घंटे बाद उनको भी नहीं पता कि उन्होंने क्या वेस्ट हो गया वो। तो मेरे को बचपन में एक सर थे मेरे, उन्होंने बोला था देखो हमारे साथ दिस इज योर एज टू एक्सप्लोर, है ना। तुम अभी जितना एक्सप्लोर करोगे वो तुमको फ्यूचर में काम आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आया दिन और गया दिन, तो ये नहीं करना है हमको। एनर्जी हमारा सही जगह वहां पे, बस तुम वोकल रहो, बताओ, पूछो टीचर को आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल फील टीचर विल कोऑपरेट विद यू। वो भूल जाओ बाकी दोस्त क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, वो जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। 3 to 5 अगर आप वहां पे भी फिजिकली मेंटली पूरा प्रेजेंट रहे ना, आफ्टर दैट यू कैन डू व्हाट यू फॉर पर्सनल टाइम भी आप खुद को दे सकते हो, और आपका क्या रहेगा, सब चीज बैलेंस चलेगा। एकेडमिकली ऑल्सो यू विल बी अपफ्रंट, आगे ही रहोगे। और देखो बाकी चीज भी जरूरी है। आई पर्सनली बिलीव बचपन में ये जो बच्चे मोबाइल लेके बैठते रॉन्ग, ये जो 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे, दे शुड गो आउट इन द प्लेग्राउंड एंड प्ले वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, एवरीथिंग। ये मेरा पर्सनल, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो भी जरूरी है। पर पढ़ाई को ये कैसे होगा दोनों, जहां पर वो फिजिकली 100% मेंटली प्रेजेंट हो, तो आपका सारा कैसा प्रॉपर बैलेंस आउट चलेगा। मैं भी आई जो भी काम करता हूँ पैशनेटली करता हूँ, अगर वो मेरे से नहीं होएगा ना, देन आई फील यार ये क्यों नहीं किया मैंने ये अच्छे से, करेक्ट। वो दैट इज द थिंग। तो आपको फील नहीं होगा कि आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, यू विल नॉट फील दैट। ये सबसे बड़ा रीजन है हम जो भी करते हैं वहां पे फुल्ली प्रेजेंट नहीं देते ऐसा। तो यू शुड बी फुल्ली प्रेजेंट इन एवरीथिंग, तो आप अच्छे से करोगे। थोड़ा और स्पेसिफिक अगर हो हम लोग, हाँ, तो यू हैव कॉमर्स बैकग्राउंड, या सीए भी किया है, हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड yeah. है। अब ज्यादातर क्या होता है, साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं ना, हाँ, उनको एक बहुत क्लैरिटी होती है कि उन्हें क्या हाँ, करना हाँ, है। हाँ, मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हाँ, कुछ केसेस में ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ केसेस में हाँ, हाँ, हो सकता है कि हाँ, मैं रॉन्ग हूँ या उनको क्लैरिटी है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम मैंने जो देखा है ना, जनरलाइज मैनर में जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो ईयर बाय ईयर आगे जाते हैं। मतलब 12th हो गया, चलो बीकॉम करें, ये हाँ, करें, हाँ, जो सामने सामने आते yes, हैं। yes. तो जैसे यू हैव गॉट दैट एक्सपर्टाइज, तूने हाँ, कॉमर्स फील्ड हाँ, से बैकग्राउंड है, उस फील्ड के अलावा भी कॉमर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत हाँ, सारी चीजें की है। हाँ, तो स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या एक गाइडलाइन या उस तरह का जो रोड मैप उनको दे सकते हैं, नॉट अ काइंड ऑफ करियर गाइडेंस, हाँ, yeah, yeah. बट उनको ये भी मालूम होना चाहिए ना कि ये जो 2 वर्ड हम लोग सुनते हैं, सीए और हाँ, ये, इसके अलावा भी कॉमर्स एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ये जो खास करके बोईसर जैसे प्लेस में रह के उनको नहीं मालूम होती, क्योंकि Yes, उनको yes. एक्सपोजर नहीं मिलता। मेरा इतना ही पॉइंट है कि जो भी कर रहे हो जो खुद को सूट करता है वो। अब कितनों को ये डाउट है कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि किस फील्ड में मैं अच्छा हूँ। दिस इज ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं पढ़ाई को। दैट इज द थिंग। अभी देखो कॉमर्स ऑल्सो दैट इज अ वेरी गुड। अभी आप डिग्री कॉलेजेस जाओगे, अभी वहां पे मैंने देखा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड कोर्सेज आते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, यू कैन डू दैट। ओके, बहुत सारा फील्ड है। आप ये स्टॉक मार्केट के भी वहां पे कोर्सेज चलते हैं, यू कैन डू दैट। फिर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी आपका एक कोर्सेज रहते हैं, बहुत अच्छा खासा स्कोप है, यू कुड डू इट। एक और देखो ना नंबर ग्रेजुएशन कोर्सेज देखो इसमें कितना है। देयर इज बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देयर इज बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, देयर इज बीबीआई, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इतना उसमें और भी कितने मैं डिग्री बता दूंगा कॉमर्स में, ग्रेजुएशन की डिग्री। पर अपने को क्या, ये लोग पता नहीं करते स्टूडेंट्स, और फिर वो 4 दोस्त बीकॉम ले रहे, हम भी बीकॉम ही कर रहे, हमको पता ही नहीं कि क्या कोर्स है। नो, दिस इज रॉन्ग। यही मैंने कहा ना, आप ना जो गूगल है अभी हमारे पास, यूट्यूब है, यू यूज इट इन द राइट मैनर। मैं इतना वहां पे अभी है, यू आप उसको सही तरीके से यूज करो ना, अच्छे से सर्च करो। मैं आपको अभी मैंने 5-6 डिग्री सुना दी अलग अलग कॉमर्स के, और भी कितने सारे डिग्रीज है, आप कितने सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, यू कुड डू दैट आराम से, एंड यू कुड एक्सेल। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अभी कितना सारा आ गया। अभी एक आया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, इट इज इक्विवेलेंट टू एमबीए। ये कोर्स करके आप एमबीए से अच्छा तो मेरे को ये कोर्स लग रहा है। ये आपको कैसा ग्लोबल एक्सपोजर देगा, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली। आप एमबीए करोगे इंडिया में तो इंडिया के अंदर ही स्कोप है, बाहर नहीं है।
ये वाला आप करोगे तो ऑल ओवर ग्लोबल यू कैन, फिर आप और एक है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, इसमें आप 160 कंट्रीज का आप ऑडिट कर सकते हो। सीए करोगे तो ओनली इंडिया के अंदर, और भी बाकी जो कंट्रीज है जिनके साथ आईसीआई का टाई अप है वहां पे ही होएगा। पर अगर आप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट करोगे आफ्टर 12th यू कैन डू दिस इन कॉमर्स, तो आप 160 कंट्रीज का आपको एक्सपोजर है इसमें। ऐसे कितने सीएफ है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये कंपनीज के अंदर डेटा एनालिस्ट जो रहता है उसमें भी ये बहुत काम आता है। दिस इज आल्सो वेरी गुड कोर्स। फिर ACCA है, दिस इज आल्सो एन एक्सीलेंट कोर्स ACCA। ये भी अभी अच्छा खासा अभी क्या है ना, जो और हमको लगता है कोई नहीं कर रहा है, पीपल डू इट, जो जिनको पता है जो कर रहे हैं। आप दैट इज द थिंग, यू यूज दिस सोशल मीडिया एंड ऑल इन अ करेक्ट वे, यूज इट अपना ये लो। पर है आप अभी आप नो सर, देखो हमको बताने को तो वो टाइम पे कोई नहीं था, हमने खुद ढूंढा, हमने खुद किया। हमारे टाइम पे इतना सोशल मीडिया क्या है ना, हम प्री जियो एरा वाले जियो हमारे 2016-17 में, हम उसके पहले वाले, तो हम 2G वाले, और हमने 2G 3G 4G डायरेक्ट देखा। आपके पास तो डायरेक्ट 4G और 5G है, तो यूज इट ना, दैट इज द थिंग। राइट। जैसे श्रीकांत ने अभी बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। जैसे उसने बताया कि थोड़ा सा एक्सपोजर हमें नहीं मिलता तो हमें खुद वो ढूंढना चाहिए। वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर, जो ट्रेडिशनल चीजें लोग हमारे सामने कर रहे हैं वो वही करके शायद बात ना बने। तो जैसे श्रीकांत ने बताया कि व्हेन इट वाज हिज टाइम ही डिड सीए, अब उससे भी बेटर चीजें आ गई है जो अब वो बता सकता है आपको, या आप कहीं से ढूंढ सकते हो, वो आपको करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। जो अब तक बच्चा कंफ्यूज बैठा है कि अरे मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को क्या सूट करेगा, मेरे को क्या अच्छा लगता है, वहां पे व्हेन ही केम टू नो द कोर्सेस कि ये भी है, तो उसको लगता है नहीं मैं ये वाला कर लूंगा। दैट इज द थिंग ना। अभी तो ये नहीं, आप लुक, नो स्टूडेंट नाउ कैन कंप्लेन कि हमको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि देयर इज यूट्यूब अवेलेबल। हाँ, इंफॉर्मेशन अभी इजी हो गया है, आप आराम से ढूंढ सकते हो, यू कैन डू इट, और सर्च करो, पता करो, नहीं तो यू कुड कॉल सर, आपका फैकल्टीज को किसको पता करो, यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, है ना। एंड चूज अ करेक्ट करियर को अपना प्रायोरिटी दो, आप बाद में रोने से कुछ नहीं होएगा। जैसे श्रीकांत ने बताया, आई होप कि अगर कोई ये स्टूडेंट्स ये देखे या देख रहे होंगे तो जरूर ये चीज़ें नोट करें, क्योंकि एक पर्सन आपके सामने बैठा है जिसने इतने ऑड्स के थ्रू जाके ये सारी चीज़ें अचीव की। दैट्स व्हाई ही एक्चुअली मीन्स दे, उसके वजह से वो सिर्फ वो डिजर्व नहीं करता, वो ही हैज़ दैट अथॉरिटी टू टेल यू दोज काइंड ऑफ थिंग। सो एक पर्सन जिसने वो चीज़ें की है, जो आपको बता रहा है, जिसने वो चीज़ें अचीव की है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, यू टेक इट लिटिल सीरियसली, और उसकी एडवाइस आप फॉलो करेंगे तो वन डे यू विल आल्सो बिकम सक्सेसफुल। सो श्रीकांत, ये बिन लॉन्ग टाइम वेटिंग, somehow we could manage with this at a long talk. बहुत सारी चीजें हमने कवर की, हो सकता है कुछ चीजें मिस हो गई होगी, but that's perfectly fine. We can't plan everything in a small interview kind of format, और कितना भी प्लान करे कुछ चीजें मिस हो ही सकती है, but at the end मैं सबके तरफ से, not only from my side, सबके तरफ से would like to thank श्रीकांत for giving his valuable time. No, it's my pleasure कि आज आप मेरा, मतलब it's very emotional kind of thing for me. But that gives me, even though I said कि हम लोग इसको informal टाइप में रखेंगे, और जो हमने रखा है informal तरीके से, एक इतना प्लान करके उस तरह से नहीं किया, क्योंकि I wanted it to be natural, जैसे naturally हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उस तरह से, but एक not as a kind of formality, but I'll take that leaf out of the hat to say कि you are such an inspiration, not only for the students and all that, even for teachers like us. So that's something that we feel. अभी मैं तो, अभी मेरे को तो पर्सनल लगता है, अब मेरे को और बहुत कुछ करना है,
You So said you want to take, तो I felt more, मतलब बहुत special feel हुआ मेरे को, मतलब thank you sir, और मैं that's in your nature. जैसे मैंने बोला ना कि चलो सीए कर लिया, एलएलबी कर लिया, शेयर मार्केट चलो सीख लेंगे, सीख लिया, मनी मैनेज कर रहे, क्लासेस ले रहे. So for you, these things may be very normal, but from our point of view, they are very extraordinary kind of achievements. Good that you don't believe or don't feel that they are extraordinary. That's why you are doing more and more things. So with this, I hope you all have liked this conversation and learnt a lot also from this conversation. So at the end, obviously, we have to end the conversation at some point. So this is the time. So with this, I take you a leave. Such a great conversation we had for an hour or so, more than kind of 1.5 hour kind of conversation. So once again, thank you very much, all of you, for joining us, listening to us so keenly and patiently, because we are not entertaining you. It takes different kind of courage and effort to listen to these long interviews. But those who have done it, thank you very much, and well done also, because it's not easy easy for anyone to do that. If you have got any meaning out of it, any learning out of it, the credit goes to Shrikant. And I thank Shrikant once again for that particular thing. Thank you sir. So hope you like this effort. It was long awaiting. Somehow we could manage to have another episode of James of TVM. I hope you have all liked this, and if you have liked, please share with your friends. As you know, not only for not for the purpose of viewership, but sometimes some stories are needed to be told. They are to be told to as many people as you come across. For that reason, please share this video. Tell your friends, tell the students, make them understand that there are such personalities we can learn something from. And obviously, those who are from TVM, they have different kind of attachment, different kind of emotions, because Shrikant, as everyone would believe, and I personally believe, and from the TVM and the staff of TVM, I can say we are all proud of him. So well done, Shrikant. So thank you very much, all of you. Have a nice day.